अभी जो होगा मॉक इंटरव्यू दो, वही तुम्हारे हाथ में है, बाकी कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। Hello all, we are here in IIT BHU and placements are starting tomorrow. We'll be visiting different departments and hostels to see how students are preparing, what are their last day tips, how they are feeling. Let's understand the emotions and placements are near than they appear. All the best. तुम दोनों केमिकल के ही हो? हाँ केमिकल के है। वो बंदा भी आ जा यार, आजा भाई। केमिकल के ही हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आजा। नाम क्या बोला? अंबर। अमन। ध्रुव ज्योति। अंबर, ओके। ध्रुव ज्योति। ध्रुव ज्योति केमिकल की हो तुम लोग? बढ़िया। ये एसडी और डीएस। एसडी डीएस और दोनों डीएस क्या है? हाँ वो तो डीएस का है, उसका पता नहीं अभी। अच्छा हाँ यार, क्या एक ग्रुप में पूरा केमिकल का ही है आता? तुम भी केमिकल की हो? एक सभी केमिकल के है। बहुत बढ़िया यार, होमली लगता है एकदम कर्मा। तो केमिकल आ जाओ यार, 2020 पास आउट। कौन से प्रोफाइल्स? सॉफ्टवेयर एसडी दोनों। मैं तो वही डेटा साइंस। डी और एसडी और डीएस। कुछ और? एसडी तो नहीं वैसे। अच्छा, उन स्पेसिफिक डीएस। हाँ डीएडीएस के लिए कर रहा था, बट डीएस में शॉर्टलिस्ट। कंपनीज भी थोड़ी सी। तो मैं हर साल आता ही हूँ यहाँ पे, तो मैं 2-3 दिन हो गए थे, आ गया था और राजपुता में था। मैं कल सीनियर्स के पास वहाँ देख रहा हूँ शॉर्टलिस्ट आ रही है, फिर बीटेक वीटेक सबके पास घूम रहा था, सोचा आज चलते हैं करवा। और शॉर्टलिस्ट एसडी की एक एसडी में, एक हार्डवेयर में और एक कोर में। दोनों जगह है, 3 बजे। अच्छा हार्डवेयर में भी है, ओके। तीन ऐसे में केमिकल का ऐसा है कि मीडियम शायद 1-2 के आसपास ही है। कि बहुत सारे लोगों की तो आई भी नहीं है, लेकिन जिनकी आई है उनकी ऐसे आ रही है 5, 6, 7 ऐसे आ रही है। अच्छा। बहुत कम लोगों की आ रही है। सही है यार, लास्ट मिनट प्रेप डन है रेज्यूमे का, 1 दिन बाकी है। कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है, सब बैठे हुए रूम में। और जो कंपनीज हैं अभी जैसे डे 1, डे 2, डे 3, देखा जाए इस बार तो एसडी की कंपनीज तो बड़ी है, आज भी बढ़िया। तो शॉर्टलिस्ट तो फिर बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हाँ हैं। शॉर्टलिस्ट बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि बहुत ज्यादा सर्किटल हो रहा है, बहुत सर्किटल हो रहा है। हाँ सर्किट और ऐसा है कि बहुत सारे टेस्ट में तो बैठने भी नहीं दिया, रैंडम शॉर्टलिस्ट वगैरह आ रही है। जैसे कल मेरे 2-3 टेस्ट थे, इसमें भी नहीं बैठने दिया मेरे को। अरे यार, थोड़ा सीपीआई का भी है, सीपीआई का तो रहता ही है। और पता नहीं कैसे कैसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और ऐसा है कि टीपीएस वगैरह भी डलवा रहे हैं, कुछ दिख रहा है। सही है यार, ज्यादा टाइम नहीं लेता, तुम लोग का कंटिन्यू करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये हर साल की कहानी है कि नाम का गायब हो रहे, कैसे नाम आ रहे हैं। फिर भी जो थोड़ा सीरियस चैलेंज सीरियस कैंडिडेट्स क्या आ रही है, हमने फेस किया वो ये है कि थोड़ा टेस्ट लीक हो रहा है। टेस्ट लीक बहुत हो रहा है, तो वो भी दिक्कत है। क्योंकि बाहर आईटीज में दूसरे आईटीज में हो जाते हैं टेस्ट, वहां से लीक हो जाते हैं। हाँ वो तो काफी जल्दी मिल जाता है। हमारी जो भी शॉर्टलिस्ट आई है, हमारे तो इसी में जो लीक नहीं हुए, हाँ डिपेंड किया ओह, डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता। डिफरेंशिएशन की बात है, सीपीआई भी कट जाते थे। काफी आईआईटीज में तो ऑनलाइन इसमें तो काफी चीटिंग होती है, तो बहुत cheating जैसे फेयर तो प्रोसेस नहीं है काफी जगह। हाँ तो हमारे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। राइट। लास्ट मिनट प्रेप डन है तुम लोग का, बस एक ही दिन बाकी है। मेरा इंटरव्यू तो कल सुबह ही है, इसका भी मेरा भी कल सुबह ही है। हम दोनों का तो सुबह ही है। ओके, डे 0 वाला कोई है अब? भाई पढ़ो भाई, तुम टाइम मत इधर उधर निकालो। रात को 12 बजे। हाँ 12 बजे ना। अभी तो गूगल का इंटरव्यू चल रहा है, राजपुताना के रूम में ऐसे चल रहा है राउंड्स, 12 बजे ही स्टार्ट हो गया, मतलब रूम से ही चल रहा है उनका। गूगल माइक्रोसॉफ्ट सही है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट सही है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट को पहले प्लेस कर दिया उन्होंने, जिससे कि थोड़े बंदे निकल जाए तो आगे वाले। हाँ थोड़ा सा है डिफिकल्ट। और मॉक इंटरव्यूज दिया है? हाँ मगर कितने हो गए हैं? मैंने तो एक ही दिया, एक बड़े मुश्किल से मिला मुझे। ऐसे मैंने ऐसे सैक ही करवाती है। हाँ सैक में मैंने किया था, तो पहले मैं लेट हो गया था। एक और फॉर्म अपलोड हुआ था 10 तारीख के आसपास। फॉर्म तो अपलोड हुआ, लेकिन अभी इंटरव्यू नहीं हुआ शेड्यूल। ओह, मैंने बस कुछ सीनियर्स को अप्रोच किया और उनको इंटरव्यू दिया। वो आज 1 या 2 मॉक तुम लोग ट्राई करो, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि 3 मॉक मिनिमम हो तो फिर कटते नहीं है कंपनीज। इस बार शॉर्टलिस्ट मुश्किल से आई है, तो हमारा रिस्क मत लो, वरना वो मॉक हो जाएगा मेन शॉर्टलिस्ट। जैसे हम लोग इतने स्टूडेंट्स के एकदम 5-5, 6-6 मॉक्स के लिए प्रिपेयर किया, तब देखते जो भी है। बट हाँ
वो तुम्हारे एंड पे तो वही है, एक रेज्यूमे ही अपना पेपर है। सही है यार, डीएस फोड़ देना। चलो तू भी यार, है ना, मैं अभी यहीं पे हूँ 3-4 तारीख तक, कुछ हो केमिकल का तो बताना मेरे को। ठीक है मैं डेटा साइंस डोमेन के लिए टारगेट कर तुम डेटा साइंस डोमेन के लिए टारगेट कर रहे हो, स्पेसिफिक डीएस या और भी एसडी है कुछ? एसडी में तो यार कंपनी तुम लोग की बड़ी है, शॉर्टलिस्ट का क्या सीन है? अभी उतनी नहीं है, मेरी एक ही है, एक है, कहाँ? मीशो में कल है। अच्छा मीशो कल। शॉर्टलिस्ट मतलब मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं कर रहा हूँ, बाकी शॉर्टलिस्ट तो हैं 4-5 शॉर्टलिस्ट। 4-5 है तो अब सेफ हो चुका है तो? सेफ तो अभी थोड़ा डर इस बात का है कि कहाँ पे होगा, और मैं अभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में। अब जैसे जहाँ पे कम शॉर्ट लिस्ट है अपने पास, वहाँ पे एक ही तुम्हारे पास रामबाण है कि मॉक इंटरव्यू। जितने मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो मेन इंटरव्यू के पहले दे दो, तो वो जो तुम्हारे पास है, मतलब उससे क्या होता है जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, वरना तो हर साल लोगों के पास 8, 10, 15 शॉर्ट लिस्ट रहता है। पर जब हम देखते हैं ना Day 1 स्लॉट 1 वालों में क्या कॉमन फैक्टर था, मॉक इंटरव्यूज हाई रहता है कि 5-6 मॉक इंटरव्यूज दिए, तो वहाँ जाके फटती नहीं ये चीज़ें। और देखा जाए तो तुम लोग का जो स्टार्टिंग का इंट्रोस होता है, इंटर्नशिप का इंट्रो, प्रोजेक्ट का इंट्रो, वो तो रेडी हो गए तुम लोग के, और रेडी और डिलीवरी भी प्रैक्टिस होगी। सही है, सीनियर को पकड़ो, मॉक दो, यही है आखिरी टाइम। और कैसे लग रहा है, एक दिन बचा है, थोड़ा फट रही है? बस लग रहा है आज यहाँ पे खड़े हैं और कल शायद नौकरी लेके खड़े होंगे। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा केमिकल में। वैसे भी केमिकल में वैसे पेसअप होती है चीज़ें तो 3-4 दिन में काफ़ी निपट जाता है। पर इस बार देखते हैं, साइज़ भी बड़ी है, CPI में भी कटा है काफ़ी लोग का, बहुत ज़्यादा। और बाकी पॉलिटिक्स तो होती है, तो जनरल चीज़। तो अभी तुम लोग क्या बाकी सूट वूट का सब रेडी है, जूते वूटे सब? वही जुगाड़ सब कुछ बैठाने ही गए थे, सारा रेडी कर लिया है, बस अब थोड़ा सा कल के लिए तैयारी करनी है। कल शॉर्ट 1 में इंटरव्यू है पहला, होपफुली, मतलब उसकी अभी अपलोड नहीं हुई, शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, शेड्यूल आएगा ना? हाँ शेड्यूल आएगा, तो तब तक कोशिश है कि पूरी रात भर पढ़ें, दिन भर पढ़ें, बस ताकि इंटरव्यू अच्छा चला जाए एक बार। तो सोना का तो क्या बात नहीं, सोना। हाँ सोना तो हो जाएगा। तुम्हारे यार डेटा साइंस में कुछ शॉर्टलिस्ट मेरे 2 शॉर्टलिस्ट वाले स्लॉट में कहाँ पे? मेरा स्लॉट 1 में इन्फोएज में है, स्लॉट 2 में बीएम में है। बहुत सही, बहुत सही। होपिंग कि निकल जाए बस। इन्फोएज का ग्रिल डीप होता है, इंटर्नशिप में तोड़ा जाता है, राउंड्स मल्टीपल होते हैं। थोड़ा सा तो इनको इंटर्न में आई थी फर्स्ट टाइम, इसको सेलेक्ट, मतलब इसका पेपर हुआ इंटरव्यू में, इसका 3 बच्चों में से एक रह गया, तो लेके गई। फिर इनको इंटर्न की एकदम एंड में आई, तब इसका हो गया। फिर इंटर्न करने ये गया, वहाँ से PPI मिला इनको, PPI मिला, उसमें इसने इंटरव्यू दिया तो इसका वहाँ भी रह गया। अब फिर इनको वापस हायरिंग पे आई, वाह शॉर्टलिस्ट हुई। अरे यार ड्रामा हो गया में 1 साल के अंदर। बाकी पिछले साल अपने कॉलेज से ना कोई आयुष था, एक बंदा गया था इन्फोएज में, आयुष अग्रवाल, हाँ, उसके भी 20+ शॉर्टलिस्ट थे। मतलब उससे एक बार बात कर लेना चाहे तो, लाइक उनसे जब इंटर्न के टाइम पे उनसे इंटरेक्शन काफी होता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो मोर देन रेडी रहता है बच्चे से बात करने के लिए। बस एक मैसेज डाल दे कि भैया कल इंटरव्यू है। बाकी यार ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। ठीक है। कितने एग्जाम्स के रिजल्ट्स बाकी है? मतलब अभी तो काफ़ी सारे होंगे ना? नहीं, जितने दिए, मतलब एक ट्यूरिंग बाकी है, उसमें मैं लास्ट राउंड तक गया था, उसमें बाकी है। नेशन वियतनाम में ऐसा लग रहा था कुछ हो ही जाएगा, लेकिन उसमें भी नहीं, उसमें नहीं हुआ। हाँ मतलब ऐसे बहुत सारे में आगे, जैसे जोमेटो वगैरह में भी बस एक क्वेश्चन नहीं हुआ सीक्वल का, और सारे हो गया था, तभी उसमें भी नहीं। एक BT थी भैया, मेरा 30% टेस्ट केस पास हुआ था सेकंड वाले में, तो नेक्स्ट राउंड में हो गया। कमेंट अगर जिसमें ज़्यादा लिखा होगा उसके केस में, अगर 100% टेस्ट केस पास नहीं दिया तो उसमें कमेंट अच्छे से लिखा तो अच्छा। हाँ, और ज़रूरी नहीं होता ना कि हर तुम्हारे राउंड्स का है ना मतलब वेटेज 100% हो। कुछ राउंड का होता है कि 20% ही वेटेज हो, कुछ राउंड का होता है कि हाँ यार 20-25% टेस्ट केस पास हो गया, क्या मे बी लेजिट हो। और फिर कमेंटिंग ये स्पेसिफिकली देखा जाता है। उन्होंने PPT में ऐसा बोला था, अगर तुम्हारा 100% टेस्ट केस पास नहीं भी होता तो तुमने मतलब कमेंट अच्छे से लिखा तुम्हारा हो जाएगा। अब तो लेट हो गया, अब तो एग्जाम्स हो गए ना भाई। अब देखो, अब तुम लोग का लगभग लास्ट डे ही मान के चलो। ये नहीं कि अब शॉर्टलिस्ट हो ना हो, Day 2 की शॉर्टलिस्ट हो, सेकेंडरी चीज़ है। आज जितना भी तुम लोग को रिवाइज करना है कर लो। मॉक इंटरव्यू एक, अगर किसी ने 3 से कम दे रखे हैं तो आज एक रख के उसको साइड कर दो। कल से क्या हो जाना है, जैसे कल अगर शॉर्टलिस्ट है तुम लोग की, तो एज यूजुअल डेली शेड्यूल जो तुम लोग
अपना ड्रेसअप होके रेडी होके जा रहे हो, अपना हैंडी रख रहे हो जो शॉर्ट नोट्स है या रेज्यूमे है, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पढ़नी नहीं है अगर किसी दिन इंटरव्यू का मौका मिल रहा है तो। अब जैसे किसी का डे 2 पे है, डे 3 पे है, अभी पता नहीं है कब होने वाला है, तब क्या करना है उस सिनेरियो में, ड्रेसअप वेसअप होने की ज़रूरत नहीं है, बट वहाँ भटकते रहना है, समझ रहा। स्लॉट शुरू हुआ 8-9 बजे चल रही है कि पता कर लिया कि क्या बात हो रही है, फिर समझ 2-3 बजे चले गए कि क्या उनको हायरिंग मिली है, हायरिंग का आंकड़ा बढ़ने वाला है, कंपनी क्या बोलती है। वही पॉइंट होता है जहाँ तुम लोग को मौके मिलेंगे। फिर डे 2 डे 3 पे ऐसा होता है कि हाँ थोड़ा स्पेस बनना शुरू हो जाता है। शॉर्टलिस्ट तो देखो, अब मैं लगभग 4 या 5 हॉस्टल्स हमारे कवर हो गए हैं ढंग से, सारे आईडीडी के डिपार्टमेंट्स, केमिकल, सिरामिक। तो रैंडमली अगर मैं स्टैटिस्टिकली भी देखूंगा ना, कुछ लोग को पूछ रहा हूँ तो 5-6 शॉर्टलिस्ट वाले बहुत लिमिटेड लोग हैं, यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है। अब फिर वहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जिनका एक शॉर्टलिस्ट है, किसी जगह किसी का टाइगर में, किसी का एनाकिन में, ये वाली जनता काफ़ी है। और फिर 0 वाली जनता भी काफ़ी है। अगर तुम एटलीस्ट 1 शॉर्टलिस्ट की जनता देखोगी तो लगभग 30% है। अब तुम ये सोचो 30% बंदों की ही शॉर्टलिस्ट है तो फिर प्लेसमेंट मिनिमम 70% तो जाएगा ही। पिछले साल कितना था, 65-67% था, है ना। अब इसी तरीके हम लोग प्लेसमेंट एक्सपीरियंसेस ले रहे थे, तो कुछ टीपीआर और वीपी के भी हम लोगों ने प्लेसमेंट एक्सपीरियंसेस मतलब रिकॉर्ड किए कि क्या माहौल है, क्या लग रहा है। तो कंपनी से ना एसडी की बड़ी है, तो ट्रिकल सर्किटल उस साइड रिलेटिवली एसडी में जाएगा, एनालिटिक्स के रिलेटिवली कंपनीज वैसे भी बड़ी है तो स्पेस वहाँ बनेगी, पर वहाँ अगेन लोग भी बड़े हैं, है ना। हाँ, फिर अब देखोगे तो 30% लोग हैं जिनकी शॉर्टलिस्ट आई है, पर पिछले साल गंदा प्लेसमेंट हुआ था जो कि 65%। तो और सोचो ना 35-40% का और स्पेस कहाँ से बनता है, वो यही से बनता है। वो दिख नहीं रही होती है शॉर्टलिस्ट की मिलेगी, मौका मिलेगा, क्योंकि प्लेसमेंट तो अभी शुरू हो रहा है, वो डे 11 डे 12 तक जाएगा। बस एक दिन की छुट्टी मिलती है बीच में, December 5 या December 6 को, कि पूरा रीसेट करो। फिर उसके बाद थोड़े नए प्रोसेस शुरू होते हैं, वापस कंपनीज को भी ये लोग बुलाते हैं। तो जब तक जॉब लग नहीं रही, अगर तुमने ढंग से 4-5 महीना प्रिपेयर किया है तो कॉन्फिडेंस रखो, जब तक जॉब लग नहीं रही एटलीस्ट 15 दिसंबर तक अपने को ऐसे हिलना नहीं है। जैसे ही 4 दिसंबर 3 दिसंबर आ जाएगा ना, बहुत ज़्यादा डाउनर आ जाएगा कॉलेज में। पहले से तो अभी तो है कि समझ लो एक शॉर्टलिस्ट है, किसी की 0 शॉर्टलिस्ट है, थोड़ा वो तो रहता ही है हमेशा इंसानों की, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी एटलीस्ट 1 है, तो चलो कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा, वो तो हमेशा रहेगा। बट यही है कि डे 3 डे 4 आने तक है ना, कि जिन लोगों की 2-3 शॉर्टलिस्ट हो जाती है वो भी एक पीस ऑफ चंक रहता है कि जिनका वो भी कटता है, फिर 0 शॉर्टलिस्ट पे आ जाते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि सबकी कन्वर्ट होगी, बहुत लोग की कटेगी भी, बहुत लोग की बिना प्रिपरेशन की भी शॉर्टलिस्ट आई है। मतलब तुम लोगों ने अगर नोटिस की होगी तो क्या कर रही थी नवंबर को मॉक देने, हमने कब बोला था, अक्टूबर लास्ट वीक में बोला था। अभी तुम दोनों के ना 0-0 शॉर्टलिस्ट है, मैं पक्का बता रहा हूँ, तुम लोग एक इंटरव्यू पे एक्टिव होगा। अब रेडी रहो, अब तुम्हारे हाथ में वो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ा ही है। टेक रिवीजन कोर्स है, उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें 2 PDF है, एक PDF 1 PDF 2 है ना। प्रिपरेशन में तो बस थ्योरी है ना। हाँ, वो थ्योरी करनी, बट क्वेरी तो है नहीं। क्वेरी अभी कुछ तो पहले प्रैक्टिस कर रही हो, बस उनको देखना है। अभी तो ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास है नहीं प्रैक्टिस के लिए। अब टेक में तुम्हें कवर करना क्या करोगे, सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर शॉर्ट नोट्स हो गए तो वो रिवाइज करो, प्रायोरिटी 1। प्रायोरिटी 2 हम लोगों ने इंटरव्यू क्वेश्चंस डाल रखे हैं टेक रिवीजन कोर्स में, वो लगभग 200-250 क्वेश्चंस है। अपना कुछ SQL के क्वेरीज देख लिए ऊपर से, या तुम्हें सॉल्यूशंस भी तो मिल जाते हैं SQL के। बस क्वेश्चन देखा और थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा, क्योंकि हम क्या मिस आउट करते हैं, स्ट्रक्चर मिस आउट कर देते हैं। तो इनफ प्रैक्टिस तो पहले हुई है कि सिंटेक्स ही भूल जाए, तो अभी सिंटेक्स देख लिया और रिवाइज कर लिया क्विकली। रेज्यूमे का टेक प्रिपेयर्ड है पूरा, वहाँ का रिविजन हो गया है, तो वापस वही, अगर पूरा रिवीजन हो गया है तो वापस टेक से रिवीजन शुरू करो, नॉन टेक पे जाओ। ये सब पे मतलब इसका भी रिवीजन करें। हाँ, उसका बेसिक मतलब टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस, हाँ जितने वर्ड रेज्यूमे में है। स्किल्स में अपन लिख देते हैं ना, टैबलू लिख देते हैं, तो आई थिंक टॉप 20 टॉप टैबलू ये पढ़ के जाना है। ये तब पढ़ना है जब तुम्हारा हो गया, क्योंकि 95% इंटरव्यू तो तुम्हारे रेज्यूमे के अंदर से जाएगा, और जो 5% है वो कहीं से भी आ सकता है। तुम्हारे सेकेंडरी क्वेश्चन से होगा, हाँ, या उससे कोई वर्ड से होगा, वो कहीं से भी आ सकता है। फिर तुम्हारे डेटा क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग साइड वाले जितना भी स्टफ है, हाँ, पर
अब मशीन लर्निंग का जब भी बात होती है 70% का टाइम तो उधर ही लगता है डेटा क्लीनिंग प्री प्रोसेसिंग में, तो इवेंचुअली वहाँ बात हो ही जाती है कि हाँ क्या टेक्निक यूज़ की, एम्बेडिंग क्या होती है, वन हॉट एनकोडिंग क्या होती है, कभी चल दिए तो फिर डीपर में चले जाएंगे, वहीं से तो फिर निकलेगा F1 स्कोर या कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, वो उन्हीं डिस्कशन से निकलेगा। और नॉन टेक में देखो लास्ट मोमेंट पे अगर क्विक रिवीजन देखना है अपने को तो गेस एस्टिमेट के लिए जो FMS की अपनी किताब है, FMS की किताब के लाइक 20 गेस एस्टिमेट्स, क्वेश्चन देखे आधा 1 मिनट सोचा और आंसर देख लिया, बैठ के प्रैक्टिस करना नहीं है। अब इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम मॉडल्स के अक्रॉस आऊँ ताकि वो मैं खुद ब खुद वहाँ पे फ्रेम करूँ, क्योंकि 1-2 प्रैक्टिस तो हो चुका है, तरीका हो चुका है, कुछ चीज़ें तो देख लिया है, तो अब बस देखो और तुम्हारे दिमाग में सॉल्यूशन बनना स्टार्ट होना चाहिए। ये सिस्टमेट वहाँ से होगा। केस स्टडी में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हारे 3C 4P परेटो, फिर तुम्हारे फ्रेमवर्क्स हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट एंट्री, मर्जर्स एक्विजिशन। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चीज़ें कहाँ से लगाओ, RCA से यूज़ करोगे, 3C या 4P या कोई मार्केट मतलब मेजर फ्रेमवर्क ही लगाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो जेनेरिक क्वेश्चन है। अगर शॉर्टलिस्ट आ जाती है, देखो ICICI बैंक में मैं खुद जॉब किया था, ICICI बैंक में क्या क्राइटेरिया रहता है, लाइक वो पर्सनालिटी आएगी या फिर हाँ, सबसे पहले तो अभी इंटरव्यू की जो शॉर्टलिस्ट आएगी वो डायरेक्ट ऐसी नहीं रहेगी कि पर्सनालिटी टेस्ट और तुम्हारा टेस्ट का शॉर्टलिस्ट निकाल दिया उन्होंने, वो रेज्यूमे भी देखेगी, CGPA भी देखेगी, टेस्ट भी देखेगी, पर्सनल जो ये था पर्सनालिटी टेस्ट वो में भी 5 या 10% वेटेज होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर एक लिस्ट आएगी, फिर लिस्ट आने के बाद अगर वो लोग बड़ी लिस्ट निकालते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि एक हायर होगा तो 10 बंदे की लिस्ट निकालेंगे, 10 हायर होंगे तो 70-80 की लिस्ट निकालेंगे, इस टाइप से होता है। 5x to 10x में कोई भी कंपनी लिस्ट निकालती है जितने नंबर ऑफ हायर होते हैं। अब ICICI बैंक जनरली क्या करती है, GD ले लेती है, ज़्यादा बंदे अगर शॉर्ट लिस्ट करते हैं, नहीं करते तो डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड। वो 2-3 ही चीज़ें चेक करेंगे, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और रेज्यूमे को डिफेंड करना है। बहुत डीप में नहीं जाते वो लोग, बहुत टफ भी नहीं होता है इंटरव्यू, बहुत बेसिक होता है। NIT वालों से उनका आया था उसमें, तो उन्होंने ये बताया कि इंटरव्यू में टेक्स्ट से बिल्कुल वो नहीं पूछा, मतलब बस वो देखा था प्रोजेक्ट क्या किया वो तुम एक्सप्लेन कर दो, हो गया बात खत्म। उनका ये था कि तुम वहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहते हो या नहीं चाहते हो बेसिकली, तो उनका वो पॉइंट था कि तुम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो या नहीं देख रहे हो ऐसी चीज़ को। तो अगर कोई बच्चा आ जाके वहाँ पर अच्छे से बात करता है उनसे आके कि हाँ मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ, तुम्हारे आले जो भी आंसर्स होंगे वो थोड़े से ना अलाइंड होने चाहिए। वो PPT में बताती है कंपनी। मैंने इंटरव्यू वाले से पूछा था, सही है, मैंने इंटरव्यू ज्वाइन ही नहीं किया, मैंने उसी से पूछ दिया तो पता चल गया। मेन तो ये ट्रेंड देख के आ रहा हूँ मैं, कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस होगा तो वो लोग देखो शुरू करते टेल मी अबाउट योरसेल्फ या वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे से, वो इंसान एक बार ढंग से बता दे, फिर उनको इंटरेस्ट आता है इंटर्नशिप, पूछ लिया इंटर्नशिप कैसे चल रही है, क्या कर लिया, फिर प्रोजेक्ट पूछ लिया, प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, क्या कर लिया। अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक उनको मिलता है तो ग्रिल करेंगे कि भाई बता दे इसका कैसे काम करता है या टेक कैसा है इसका, उतना ही मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। फिर थोड़ा सा फाइनेंस का नॉलेज चेक करेंगे कि क्या कभी ट्रेडिंग वीडिंग की है, सच बताना है, अगर नहीं की है तो नहीं बताना है। वो एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे कि सीख लोगे, उतना रॉकेट साइंस तो है नहीं, बट अगर झूठ बोला कि भाई मैंने किया है फिर फंस जाएंगे। फिर तो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभार टेस्ट कर लेते हैं कि NSE क्या है, BSE, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस बताऊँ। लोग 2-2, 3-3 साल ट्रेडिंग करके भी लोगों को नहीं पता होता है, तो बहुत बेसिक डिफरेंस है फिर भी। और इंटरव्यू टू इंटरव्यू तुम लोग को बदलना पड़ेगा, जैसे तुम्हारा एनिगन में हो सकता है कि एक टेक्निकल इंसान आए तुम्हारा इंटरव्यू लेने और तुम्हारा कोई मैनेजरियल पोस्ट पे है, तो दोनों के आंसर सेम नहीं हो, समझ रहे हो। टेक्निकल वाला बंदा टेक्निकल लैंग्वेज ज़्यादा समझेगा, तो वो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से तुम उसके हिसाब से बताते जाओगे, समझ रहे हो। अब कोई डेटा साइंटिस्ट आके बैठा हुआ है, उसके आंसर्स, तुम्हारे जो आंसर्स हो गए हाइपर पैरामीटर्स, समझ रहे हो, ग्रेडियंट डिसेंट, अगर कुछ मॉडल्स की बात कर रहे हो, अगर मैनेजर बैठा है तो इम्पैक्ट पे बात कर रहे हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था काम का, मैंने कितने लोगों से बात की, तो आगे वाले को जितना अच्छे तरीके से समझेगा उतना ऐसे बताओगे, मतलब वही सीन है।